like a Hellcat. देखिए भाइयों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम चार प्रकार: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम इन डिजिट की मदद से हम एक संख्या बनाते हैं। 4568। अब फेस वैल्यू, अगर हमसे पूछता है फेस वैल्यू किसे कहते हैं, अगर इस अंक में पूछा जाए 4 का फेस वैल्यू, तो 4 का जिस अंक का फेस वैल्यू पूछा जाए उस अंक का फेस वैल्यू वही होता है। जैसे 4 का पूछा गया तो फेस वैल्यू 4 का 4 ही होगा। 5 का पूछा गया फेस वैल्यू 5 का 5 ही होगा। 6 का 6 होगा। 8 का 8 होगा। फेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं अंकीय मान। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। अब हमसे पूछा जाए 5 का स्थानीय मान, 5 का प्लेस वैल्यू, तो 5 लिखने के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने हम 0 लगा देंगे। 5 का प्लेस वैल्यू 500। जैसे हमें से 6 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, 6 के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतना हम 0 लगा देंगे। इसी प्रकार हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में। अब हम शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में हम कहते हैं सम्मिश्रित संख्या। अब कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के, पहला रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। आई को जो कि हम लोग आयोटा कहते हैं, आई एक इमेजिनरी नंबर है। आई की वैल्यू होती है √-1। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो बच्चों, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर दो प्रकार के, डेसिमल और इंटीजर। डेसिमल जैसे कि 0.5, 0.333, 0.1245612,
इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, कहते हैं दशमलव। अब हम शुरुआत करते हैं। डेसिमल नंबर दो प्रकार के, डेसिमल नंबर दो प्रकार के होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल नंबर और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं डेसिमल नंबर में यहाँ 0.5 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसको हम 0 को हटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ 0 0 रिपीट हो रहा है। और ये यहाँ 3 3 रिपीट होते जा रहे हैं, इसको हम अगर इसको हटा दें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 पे बार, 3 3 रिपीट होते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं हटा सकते हैं। तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग हो गया। इसको हम रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग भी कहा जाता है, इसको रिपीटिंग को टर्मिनेटिंग भी कहा जाता है। रिपीटिंग डेसिमल नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर भी कहा जाता है। रिपीटिंग डेसिमल नंबर जिसे हम समाप्त किया जा सके, और नॉन रिपीटिंग मतलब जिसे समाप्त ना किया जा सके। जैसे हम यहाँ लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/10, 3/9, 5/10 और 3/9। इसे हम रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। इसे हम टर्मिनेट कर देते हैं। रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, जैसे 22/7 और पाई। 22/7 जो है ये रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 6-7 अंक के बाद, डेसिमल के बाद ये सेम आना शुरू हो जाएगा, जो कि पाई का मान सेम नहीं होगा, इसकी बहुत सारी वैल्यू होती है। इसीलिए हम 22/7 जो है रिपीटिंग डेसिमल है, और पाई नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है 22/7। ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग का थोड़ा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे पाई, √2, ये सब नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। जैसे कि अब एक इस पे क्वेश्चन लगाया जाए, स्टार्ट। तो देखिए भाइयों, अब अगले वीडियो में हम रेशनल नंबर पे, इरेशनल नंबर पे क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।